Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों 8 अक्टूबर का दिन पूरा निकल चुका है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो चुनावी परिणाम आने थे वो आ चुके हैं। कहीं पे खुशी कहीं पे गम जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। भाजपा इसमें जश्न के मूड में दिख रही है। वहीं कांग्रेस में इस समय जो ऊहापोह की स्थिति है, यानी वहाँ पर गमगीन हालात हैं, उसको देखकर लग रहा है कि हरियाणा के जो चुनावों के परिणाम आए हैं उससे कांग्रेस को भारी झटका लगा है। उसका असर आने वाले महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के चुनाव में देखा जा सकता है। इस तरीके से देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में एक साथ चुनाव कराने के पीछे भाजपा की जो मंशा थी वो साफ हो गई थी कि किसी ना किसी तरीके से हरियाणा में अपने पास सत्ता रखनी है। और इस बात की तैयारी बहुत पहले से की जा रही थी। पहले तो 1 तारीख को चुनाव होने थे, लेकिन उसके बाद बीजेपी की रिक्वेस्ट पे चुनाव आयोग ने 1 तारीख के बजाय 5 तारीख को चुनावी दिनांक तय कर दिया। शेड्यूल 5 को हो गया। उसके पीछे भी एक राजनीति देखने को मिली कि ठीक 5 तारीख को ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत सभी किसानों के खातों में जो पात्र थे उनके खातों में पैसा डाला गया। इस बात को लेकर भी विपक्ष ने बहुत कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन जानते हैं सत्ता में जो पार्टी रहती है सिर्फ उसी की सुनी जाती है। और इस बात को लेकर चुनाव आयोग ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी और वो इस बात पे भाजपा की उस बात को भी मान गए कि 1 तारीख की जगह 5 तारीख को वोटिंग होगी। जिस तरीके से 8 तारीख की सुबह कांग्रेस चुनावों के परिणाम आते रहे, बैलेट बॉक्स से परिणाम आते रहे, तब तक ये हालात थे कि सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक कांग्रेस का जो पारा था वो 77 सीट के ऊपर जा रहा था। लेकिन जैसे ही 9:30 और 10 के बीच में हालात देखने को मिले, जैसे ही ईवीएम शुरू हुआ, वैसे ही कांग्रेस की हालत समय दर समय खस्ता होती दिखी। पहले वो 77 से सीट पे वो 65 पे आते हैं, 65 से फिर 60 पे, 60 से 55 पे, और इस बीच में भाजपा का ग्राफ बढ़ता चला जाता है। वो कहाँ 8 से लेकर फिर धीरे करते हुए वो 50-55 तक पहुंच जाती है। इस बात से भी लोगों ने हैरानी दिखाई कि जो रिजल्ट सामने आ रहे थे, चुनावी रुझान जो सामने आ रहे थे, उससे किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि किस तरीके के परिणाम आ रहे हैं। पहले रुझानों में कांग्रेस सर्वोच्च ऊंचाई पे पहुंचकर 77-78 सीट के उम्मीद पर पहुंच गई। वहीं 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद देखा जाने लगा कि भाजपा का जो सितारा बुलंदी पे छूने लगा। इस तरीके से भाजपा ने समय को बदल दिया, यानी परिणाम जिस तरीके से भाजपा के पक्ष में जाने लगे उससे साफ जाहिर हो रहा था कि भाजपा ने बहुत ही गुप्त तरीके से अपने पक्ष में चुनाव कराने की शानदार योजना बनाई, जिसे कांग्रेस भांप नहीं पाई। अंतिम दिनों में राहुल गांधी और प्रियंका ने अपने भाषणों और रैलियों के जरिए जनता को अपनी बात समझाने की बहुतेरी कोशिश की, लेकिन लगता है जनता को केवल भाजपा शासन और मोदी सरकार का प्रभाव ज़्यादा प्रभावशाली लगा और उन्होंने जमकर मोदी सरकार के नेतृत्व में हरियाणा की प्रदेश सरकार यानी भाजपा की नायब सिंह सैनी सरकार उन्होंने अपना मत दिखाई दिया। वैसे कांग्रेस ने भी ये आरोप लगाए कि 3 जिलों में जिस तरीके से ईवीएम खराब हुई और उनके बदले में जब दूसरी ईवीएम आई तो उसमें उनके साथ में धोखा किया गया और नई ईवीएम आ गई और उसमें भाजपा के पक्ष में ही वोट निकलने लगे। कांग्रेस के जितने भी उम्मीदवार उन जिलों के थे वो सब हारते चले गए। इस बात को लेकर दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता करके कहा, ये तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की हार है। इस तरीके से
कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा कि हम इस बात को लेकर चुनाव आयोग जाएंगे और पूरे मामला पे पूरी जांच की जाएगी कि हालात कैसे बदले। कांग्रेस को मिलती जीतते जीतते कांग्रेस हार कैसे गई, इस बात पे एक पूरी जांच कमेटी बनाई जाएगी। इस बात को लेकर जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ये लोकतंत्र की नहीं है बल्कि ईवीएम और चुनाव आयोग की जीत है। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। हमें तोड़ जोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, देखिए मैंने आपसे, अगर मेरी बाइट आप देख रहे होंगे पिछली भी, मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। विकल्प खुला है एक तरह से। हाँ जी, सीटें अगर जो आंकड़ा है 46 का नहीं पहुंच पाए तो जेजेपी और इनेलो का विकल्प खुला है। देखिए ये 8 तारीख के बाद बताएंगे आपको। 8 तारीख के बाद बिल्कुल आप सबको बुलाएंगे, चाय भी पियेंगे, खाना भी खाएंगे, बिल्कुल। तो क्या साथ दिया जाएगा? मैंने कहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार, क्योंकि मुझे विश्वास है पूरा, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर विचार करेंगे ना। व्यवस्थाएं सारी है हमारे पास, व्यवस्थाएं सारी है। जहां भी आप देखोगे एजेंसीज में आरएसएस अपने लोग डालते हैं, बीजेपी अपने लोग डालते हैं। यहाँ पुनिया जी खड़े हुए हैं, जिंदगी भर इन्होंने मेहनत की। हमारे पहलवानों के साथ बीजेपी ने क्या किया? देश के सामने बिना डरे उनका एक मेंबर बलात्कार कर रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है, उनको कुछ लेना देना नहीं। वो भी संविधान पर आक्रमण है, क्योंकि संविधान कहता है कि इस देश में हर महिला की रक्षा होनी चाहिए। और जब नरेंद्र मोदी जी चुप रहते हैं तब नरेंद्र मोदी संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये देश की एजेंसीज हो, देश की संस्थाएं हो, किसी एक पार्टी की संस्थाएं, किसी एक व्यक्ति की संस्थाएं ना हो। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी, आरएसएस। हम कहते हैं हिंदुस्तान को संविधान से चलाना चाहिए। आजादी की लड़ाई का फल ये सबका है और इसमें सबको फायदा होता है। जब हम देश के बारे में सोचते हैं, विकास के बारे में सोचते हैं, प्रगति के बारे में, संस्थाओं के बारे में, सेना के बारे में, ब्यूरोक्रेसी के बारे में, यहां से शुरू करते हैं।
दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस जो संविधान को मानते नहीं है, वो इसको खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं देश का संविधान के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। सामने आके नहीं कह सकते हैं कि हम संविधान को रद्द करना चाहते हैं। जो भी वो करते हैं संविधान को कमजोर करने के लिए करते हैं। लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन की है, हम इसको बचा रहे हैं, इसकी रक्षा कर रहे हैं, वो इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को आपने वोट दिया, संविधान की आपने रक्षा की। बीजेपी को आपने वोट किया, उनको आक्रमण करने की मदद की। आज के चुनाव परिणाम, खासतौर पे हरियाणा के चुनाव परिणाम को देख के आज सुबह से मैं हैरान, और आज शाम को कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद थोड़ा परेशान भी हूं। चारों तरफ से दोस्तों के फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, ये क्या हुआ? सच बताऊं, मुझे पूरी तरह पता नहीं क्या हुआ। पिछले 1 महीने से मैंने कहा कि मैं इलेक्शन भविष्यवाणी तो नहीं करूंगा सीटों की, लेकिन मैं लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, भाषण दे रहा हूं इस मान्यता के आधार पे कि कांग्रेस स्पष्ट रूप से आगे है। मैंने 1 से ज़्यादा बार कहा कि सरकार तो कांग्रेस की बनेगी। अब हवा है, आंधी है, उससे ज़्यादा है ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज जो हुआ वो तो बिल्कुल अलग था। ना हवा, ना आंधी, ना और कुछ, बल्कि बिल्कुल उल्टा। जितने लोगों ने घूम के देखा उनमें से कोई व्यक्ति ऐसा मुझे अभी तक नहीं मिला जिसने कहा, और बीजेपी का समर्थक भी नहीं मिला जिसने कहा हो कि बीजेपी की मेजॉरिटी आने वाली है। बहस सिर्फ इस पे होती थी कि कांग्रेस कितना आगे रहेगी। पिछले 2 बार में, 2014 में, 2019 में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जितने भी वोट मिले हैं, विधानसभा चुनाव में 4 महीने बाद उसके वोट हमेशा गिरे हैं। अपेक्षा थी कि इस बार भी ऐसा होगा। हम ग्राउंड पे घूमे, हमारे कई साथी मिलकर ग्राउंड पे घूमे, देखा, साधारण लोगों से बात की, क्योंकि ऐसा किए बगैर मैं अपना मुंह नहीं खोलता हूँ। साधारण लोगों से बात की और हमारा अनुमान उसके बाद भी ये था कि हाँ, जमीन पे तो यही दिख रहा है कि कांग्रेस आगे है। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस अप हुई है, बीजेपी डाउन हुई है, और अगर ऐसा है तो कांग्रेस का मेजॉरिटी में आना स्वाभाविक था। जैसा मैंने कहा, जितने भी रिपोर्टर, एडिटर, संवाददाता, जिसने भी बोला, जिसको भी मैंने सुना या पढ़ा, एक भी नहीं मिला। आप आज भी पलट के देख लीजिएगा, अगर एक भी व्यक्ति ने कहा हो कि बीजेपी की मेजॉरिटी आ सकती है। तमाम एग्जिट पोल ने भी यही कहा। एक भी एग्जिट पोल नहीं है जिसका न्यूनतम वाला जो आंकड़ा है वो भी कहता हो कि कांग्रेस 45 से नीचे जा सकती है। पहचान लीजिए कि आज जो आपकी सच्चाई है उसको आप ही बदल सकते हैं। आपका अधिकार है, आपका हक है, और इस संविधान ने आपको ये शक्ति दी है। ये जो गीता में बातें लिखी हैं सत्य और असत्य के बारे में, सत्यमेव जयते हमारे संविधान में भी लिखी हैं। समानता की बात, अधिकार की बात, हक की बात, न्याय की बात हमारे संविधान में लिखी है। आपको अधिकार दिया है, आपको वोट दिया है। आप सोच समझकर पूरे विवेक से इस वोट का इस्तेमाल करिए, एकजुट होकर करिए। देखिए, आप भी थे, पूरा देश इस बात में आज संदेह है, और ये जो नतीजा है हरियाणा का आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि हर आदमी समझता था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। चाहे आप मीडिया के आदमी हो, चाहे आपके एक्सपर्ट हो, चाहे आईबी हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, सबकी ये रिपोर्ट, सारे सर्वे ये आए थे। लेकिन ये हुआ, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है तो हर जगह कांग्रेस लीड करती है, ईवीएम की शुरू होती है तो कांग्रेस साइड करने जाती है। तो डाउट क्रिएट किए हुए हैं बहुत सारी, जैसे अध्यक्ष जी ने बताई, कंप्लेंट है 20 के करीब है। बहुत सारी तो रिटर्न कंप्लेंट आ गई है, और वर्बली बहुत आए हैं सबके। हमारे पास टेलीफोन आया जब काउंटिंग हो रही थी, कई जगह काउंटिंग डिले की गई है, कई जगह ये कहा गया बार बार पोस्टल बैलेट पहले गिनती की जाए, लेकिन कई जगह नहीं की गई, बाद में की गई। ऐसे कई कंप्लेंट्स हमने दी हैं, और इलेक्शन कमीशन ने अश्योर किया वो सारे कंप्लेंट देख रहे हैं और जेल का। चुनाव होने के बाद से लेकर 8 तारीख तक जब तक कि परिणाम नहीं आए थे, भाजपा नेताओं का कॉन्फिडेंस देखने लायक था, जबकि चुनावी सर्वे ये बता रहे थे कि भाजपा बुरी तरीके से हारने वाली है।
लेकिन नेताओं के और प्रवक्ताओं के जो वो आत्मविश्वास को देखकर लगता था कहीं ना कोई ऐसी प्लानिंग की गई है जिससे कि वो बिल्कुल 100% श्योर हैं कि उनकी सरकार पूर्ण बहुमत की आने वाली है। इस तरीके की जो बातें थी वो नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये कहा कि आप परेशान मत होइए, सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं और हमारी ही सरकार बनने जा रही है। ये बात कहकर नायब सिंह सैनी के बयान को देखकर ये लग रहा था कि ऊपर से नीचे तक पूरी सेटिंग व्यवस्था हो चुकी है और उनकी 100% सरकार बनने जा रही है। आपको विश्वास ना हो तो नायब सिंह सैनी का ये बयान सुन लीजिए। हमें तोड़ जोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं देखिए, मैंने आपसे, अगर मेरी बाइट आप देख रहे होंगे पिछली भी, मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। विकल्प खुला है एक तरह से। हाँ जी, सीटें अगर जो आंकड़ा है 46 का नहीं पहुंच पाए तो जेजेपी और इनेलो का विकल्प खुला है। देखिए ये 8 तारीख के बाद बताएंगे आपको। 8 तारीख के बाद बिल्कुल आप सबको बुलाएंगे, चाय भी पियेंगे, खाना भी खाएंगे, बिल्कुल। मैंने कहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार, क्योंकि मुझे विश्वास है पूरा, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर विचार करेंगे ना। व्यवस्थाएं सारी हैं हमारे पास, व्यवस्थाएं सारी है। हम सब ने सुना है, जहां दूध दही का खाना वैसा है अपना हरियाणा। हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया है और कमल कमल कर दिया है। साथियों, आज नवरात्रि का 6ठा दिन है। मां कात्यायनी की आराधना का दिन है। मां कात्यायनी शेर पर विराजमान होकर हाथ में कमल को धारण किए हुए हैं। हम सभी को आशीर्वाद दे रही है। ऐसे पावन दिन हरियाणा में तीसरी बार लगातार कमल खिला है। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। गीता की धरती पर विकास की जीत हुई है। गीता की धरती पर सुशासन की जीत हुई है।